हाल ही में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीरों को रिलीज किया। नासा ने दावा किया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें यह पता चलेगा कि आखिर यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ था, किस तरह ये स्टार्स और गैलेक्सीज बनी थी, यानी इन शॉर्ट हमें पास्ट दिखाई देगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक टेलीस्कोप की मदद से हमें पास्ट कैसे दिख सकता है? क्योंकि टेलीस्कोप तो बस एक सिंपल सी मशीन है जिसकी मदद से हम दूर की चीजों को पास में देखते हैं। आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट टेलीस्कोप की मदद से चांद, तारे, प्लैनेट्स वगैरह वगैरह को देखते हैं। तो आखिर ये टेलीस्कोप हमें पास्ट कैसे दिखाएगा? चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को देखते कैसे हैं। मान लीजिए आपको अपने सामने वाली दीवार को देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? कोई भी लाइट का सोर्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सूरज से लाइट आती है और उस दीवार पर गिरती है। फिर लाइट उस दीवार से चलकर हमारी आंखों तक आती है और वो दीवार हमें दिखाई देती है। यही तो कारण है कि अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधेरे में कोई लाइट का सोर्स ही नहीं होता। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का रास्ता पार करती है। अब सूरज जो है वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लाइट को सूरज से चलकर हमारी आंखों तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, यानी सूरज की जो लाइट हमारी आंखों पर गिर रही है वो 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सूरज हमसे 8 मिनट पीछे है। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि सूरज पर अभी क्या हो रहा है, लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि 8 मिनट पहले क्या हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था लाइट उससे चलकर अब 8 मिनट बाद आपकी आंखों तक पहुंची है और वो चीज आपको दिखाई दी है। हमारी धरती के पास एक तारा है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लाइट ईयर्स दूरी नापने की एक यूनिट है। जिस तरह हम धरती पे किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं दूरी को नापने के लिए, उसी तरह स्पेस में लाइट ईयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्फा सेंचुरी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, यानी लाइट को 4.2 ईयर्स लगते हैं अल्फा सेंचुरी से हम तक पहुंचने में। एग्जाम्पल के लिए ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होते हैं। 2018 का ओलंपिक्स हमने अल्फा सेंचुरी पर करवाया था। तो हम आज 2022 में धरती पर टेलीस्कोप रखकर अल्फा सेंचुरी की तरफ देखेंगे तो हमें वो 2018 का ओलंपिक दिखाई देगा, क्योंकि लाइट को 4 साल लगते हैं अल्फा सेंचुरी से धरती तक आने में। 2018 + 4 2022। फाइनली हमारे क्वेश्चन का जवाब कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम यूनिवर्स के बिगिनिंग को कैसे देखेंगे। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को हम धरती के पास रखकर स्पेस में देखेंगे तो हमें अरबों साल दूर जो गैलेक्सीज हैं वो दिखाई देंगी, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देगा कि 2022 में वो गैलेक्सीज कैसी दिखती हैं, बल्कि ये दिखाई देगा कि अरबों साल पहले वो गैलेक्सीज कैसी दिखती थी। क्योंकि अरबों साल पहले उन गैलेक्सीज से जो लाइट निकली थी वो आज जाकर हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचेगी। और अरबों साल पहले क्या हो रहा था? वो गैलेक्सीज बन रही थी, वो स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे थे। ये स्टार्स और प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का बनना ही तो है यूनिवर्स की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। अगर हमें ये देखना है कि 2022 में वो गैलेक्सीज कैसी दिखती हैं, तो हमें अरबों साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट को अरबों साल लग जाते हैं उन गैलेक्सीज से चलकर हमारे तक पहुंचने में। अब चलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरफ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कहने को एक टेलीस्कोप है, लेकिन ये एक फोन के कैमरे की तरह फोटो खींचता है। इस टेलीस्कोप में बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है जो कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इकट्ठा करने में हेल्प करेगा। ये शीशा 18 हेक्सागोनल शेप से बना हुआ है। हेक्सागोनल शेप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस शेप की हेल्प से इस टेलीस्कोप को रॉकेट में फोल्ड करके भी फिट किया गया था, क्योंकि ये शीशा खुलने के बाद इतना चौड़ा हो जाता है कि ये रॉकेट में भी नहीं आ सकता। इस टेलीस्कोप में 4 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और पहला है निरकैम। निरकैम जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्राइमरी इमेजर है जो स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को कैच करेगा और उनकी फोटो लेगा। लेकिन निरकैम हमें स्टार्स और प्लैनेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता सकता, जैसे उस प्लैनेट पर हवा पानी है या नहीं। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा टूल है जिसका नाम है निरस्पेक। निरस्पेक ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को स्टडी करके उस ऑब्जेक्ट के मास, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बारे में बता सकता है। कंपोजिशन यानी वो प्लैनेट किन किन चीजों से बना है। नियर इंफ्रारेड लाइट ज्यादा थिक डस्ट क्लाउड को पार नहीं कर सकती, इसलिए हमारे पास मिरी नाम का एक टूल है जो कि लंबी वेव वाली इंफ्रारेड लाइट को पकड़ता है, जो कि आराम से थिक डस्ट क्लाउड को पार कर सकती है। नियर इंफ्रारेड लाइट और फार इंफ्रारेड लाइट क्या है ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। मिरी को चलाने के लिए इसके टेम्परेचर को -266.5 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना पड़ता है। इस काम के लिए इसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, सन, मून और अर्थ की गर्मी से हमें इस टेलीस्कोप को बचाना होता है। तो इस बचाव के लिए इस टेलीस्कोप में सन शील्ड नाम का एक कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये शील्ड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। टेलीस्कोप को सूरज, चांद और धरती तीनों की गर्मी से बचाने के लिए
हमने इसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर रखा है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को धरती से सिर्फ 547 किलोमीटर दूर ही रखा गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को लैग्रांज पॉइंट 2 पर रखा गया है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस वहां पर रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को काफी स्टेबल रखती है। नासा ने 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप ने भी हमें काफी सारी गैलेक्सीज और नए नए बनते हुए स्टार्स की फोटो दिखाई थी। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक हबल स्पेस टेलीस्कोप था तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्या जरूरत थी? ध्यान से सुनिए। एक चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या होता है, आप बस इतना जान लीजिए कि एक स्केल की तरह है जिसमें एनर्जी के कई सारे रीजन्स होते हैं। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिख रहा है। इसमें कई तरह के एनर्जी रीजन्स हैं, जैसे गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, जितनी भी चीजें आप अपनी आंखों से देखते हैं वो सभी विजिबल लाइट में आती हैं। आपकी ये मोबाइल की स्क्रीन, सभी इंसान, जानवर, चांद, तारे, यानी हर वो चीज जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। जब हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो स्टेशन से आने वाली वेव्स को हमारा रेडियो कैच करता है और हमें गाना सुनाई देता है। ये रेडियो वेव्स इस रेडियो वाले रीजन की होती है। जब आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो तो वो इस माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से यूनिवर्स में दो चीजों के बीच का स्पेस कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता है, यानी उनके बीच की दूरी बड़ी होती जाती है। हमसे बहुत दूर जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, उनसे चलकर लाइट जब हम तक आती है तो वो भी खिंचकर लंबी हो जाती है। उन स्टार्स और प्लैनेट से जो लाइट निकली थी वो थी तो विजिबल, लेकिन खिंचने की वजह से इंफ्रारेड में पहुंच गई और हमारी आंखों को नहीं दिखाई दी, क्योंकि हमारी आंखें तो सिर्फ विजिबल पार्ट वाली लाइट को ही देख सकती है। इस फिनोमेना को रेड शिफ्ट कहा जाता है। आगे से जब भी आप आसमान में देखो तो समझ जाना ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनसे जो लाइट निकली थी वो थी तो विजिबल, लेकिन हम तक आते आते खिंचकर इंफ्रारेड में पहुंच गई और हमें नहीं दिखाई दी। जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप का मेन डिफरेंस यही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लाइट को पकड़ता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को पकड़ता है। जब भी कोई नया स्टार बन रहा होता है उसके आसपास काफी डस्ट होती है। इन बनते हुए स्टार्स से निकली हुई काफी ज्यादा विजिबल लाइट को ये डस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से हमें वो स्टार्स ठीक से नहीं दिखते अगर हम हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं तो। क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लाइट को पकड़ता है, लेकिन विजिबल लाइट को तो उस डस्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इन बनते हुए स्टार्स से जो इंफ्रारेड लाइट निकलती है वो इस डस्ट को पार कर लेती है और इस इंफ्रारेड लाइट को जेम्स वेब टेलीस्कोप पकड़ लेता है और हमें वो स्टार्स दिख जाते हैं। यही एक रीजन है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की फोटोज हबल स्पेस टेलीस्कोप की फोटोज से काफी बेटर होती हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर दो फोटोज आ रही हैं। लेफ्ट वाली फोटो है हबल स्पेस टेलीस्कोप की और राइट वाली फोटो है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की फोटोज हबल स्पेस टेलीस्कोप की फोटोज से कितनी ज्यादा बेटर है। ये पिक्चर्स M74 गैलेक्सी की हैं। लेफ्ट वाली फोटो हबल ने खींची है जो मेनली विजिबल लाइट की है। राइट वाली फोटो जेम्स वेब ने ली है जो कि मेनली इंफ्रारेड लाइट की है। और इन दोनों फोटोज को मिलाकर बीच वाली फोटो बनाई गई है जो कि काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी की है। मित्रों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एक टेलीस्कोप से पास्ट कैसे देखा जा सकता है और साथ ही हमने आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।